वो दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है जो भविष्य में भारतीय रेल की लाइफलाइन होगी। अब आपको बताते हैं डिटेल में कि जिंद सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 1200 किलोवाट क्षमता का एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगा हुआ है। एक बार में इस ट्रेन में 2638 यात्री सफर कर सकते हैं। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब पायलट प्रोजेक्ट में फिलहाल तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन चलेगी। एक बार हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग पर यह करीब 356 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, यानी ये ट्रेन ना तो बिजली से चलेगी, ना पेट्रोल, ना डीजल से, बल्कि ये ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस एक क्लीन एनर्जी है, यानी हाइड्रोजन गैस से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऐसे विकल्प ढूंढना जिससे पेट्रोल से, डीजल से भारत की निर्भरता कम हो सके। और ये हाइड्रोजन ट्रेन उस दिशा में पहला कदम है। जर्मनी के बाद भारत दूसरा देश बना है जहां कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। अमेरिका, चीन में भी अभी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन उपलब्ध नहीं है। करोड़ों के निवेश के बाद अमेरिका कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक नहीं बना पाया है, लेकिन भारत ने 136 करोड़ की लागत से 5 साल के अंदर अंदर इस ट्रेन को बनाया है। रेलवे ने इस टेक्नोलॉजी पे 2020 से काम करना शुरू किया और 2026 तक ये ट्रेन अब रेलवे ने पटरियों पर उतार दी है। 17 जुलाई 2026 रेलवे के लिए आज वो ऐतिहासिक दिन बना है जिस दिन भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर चलने वाली है। अब ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जिंद में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है। अब जरा ये भी आप समझ लीजिए कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी कैसे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट पानी का इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाएगा। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले टैंक्स में जमा किया जाएगा। स्पेशल फ्यूलिंग साइडिंग में ही ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा। अब हाइड्रोजन ट्रेन में लगे आधुनिक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा। इससे जो एनर्जी पैदा होगी, जो बिजली पैदा होगी, उसके जरिए ही ये मोटर को चलाएगा और मोटर के जरिए ये ट्रेन दौड़ेगी और जो बची हुई बिजली होगी उसको बैटरीज के अंदर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ना इससे धुआं पैदा होगा, ना ही कोई कार्बन निकलेगा यानी काला धुआं निकलेगा, बल्कि केवल पानी का भाप निकलता है। अब हाइड्रोजन ट्रेन का कोई अलग प्रीमियम किराया नहीं है। हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने के लिए मिनिमम किराया 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए रखा गया है मैक्सिमम। नागरिक इस हाइड्रोजन ट्रेन में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का सफ़र तय कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेन का जो प्राइस है वो बिल्कुल मिनिमम रखा गया है ताकि जो यात्री रोज़ाना डेमो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वो आने वाले सफ़र में इस हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल कर सके। इस हाइड्रोजन ट्रेन के टिकट को इतना कम इसलिए भी भारतीय रेलवे रख पाई है क्योंकि काफ़ी कम लागत से इस ट्रेन को बनाया गया है। भारतीय रेलवे को 5 साल में इस ट्रेन को बनाने में लगभग 136 करोड़ की लागत आई है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ये लागत काफ़ी कम है। जर्मनी में इस हाइड्रोजन ट्रेन के 4 कोचेस बनाने के लिए 742 करोड़ रुपए लगे, जापान को 250 करोड़ रुपए लगे, चीन को 985 करोड़ और अमेरिका को लगभग 800 करोड़ की लागत से अमेरिका ने हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया। लेकिन जब भारतीय रेलवे ने ये जिम्मा उठाया, ये सोचा कि भारत में हाइड्रोजन ट्रेन बनेगी, तो उसकी लागत लगभग 136 करोड़ ही आई, जो कि बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन चलेगी।
पानी का इलेक्ट्रोसिस होगा और फिर उसके माध्यम से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल से किया जाएगा और जब ये ट्रेन चलेगी तो ट्रेन में बिजली बनेगी और फिर जो भाप के माध्यम से ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। इस समय हम आपको खासियत बता रहे हैं इस ट्रेन की। इस ट्रेन में जब ये ट्रेन भारत की पटरियों पे दौड़ेगी, जिनसे सोनीपत के रूट पे दौड़ेगी, तो आप खड़े होकर आसानी से इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। या अब जिनसे शुरू हो रही इस हाइड्रोजन ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल या फिर बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी और इससे करीब करीब जीरो पॉल्यूशन होगा। अब इसे पानी और भाप का उत्सर्जन होता है, यानी कि इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही पीएम मोदी आज हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और पीएम मोदी के इस मेगा गिफ्ट से हरियाणा विकास की नई रफ्तार में दौड़ेगा और सबसे इसमें खास तोहफा है ये हाइड्रोजन से बना भारत का पहला ट्रेन। भारतीय रेलवे की तस्वीर बीते 70 सालों में कैसे बदली है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं जिन्होंने रेलवे का सफर तब से किया होगा सर जब आप स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे। उसी टाइम से कितना बदला है? आपने तो भाप से चलने वाली ट्रेनें भी देखी, उसमें भी सफर किया है, सभी ट्रेनों में सफर किया है। हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे सौभाग्य की बात है जी जो मोदी साहब ने जींद जिले को वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट दिया और जिसका वर्ल्ड में सबसे ऊंचा नाम किया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का चमत्कार और भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया है। बेसिकली कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना, भारत के पास इसकी आईपी राइट्स होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आईपीआर हमारे पास है इसकी कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV स्यूड से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। एमिशन इसमें केवल वाटर का एमिशन होता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी शिफ्टेड, इट कैन नाउ बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मेरीन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है इसका, ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है और भी कई तरह के इसके छोटी बोट्स जो होती हैं, मीडियम साइज़ की फिशिंग बोट्स हैं, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गेटिंग द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार टेक्नोलॉजी भारत में अपनी खुद की डेवलप हो गई तो अब इसका उपयोग कई सेक्टर्स में कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीबॉडी फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो आत्मनिर्भर भारत की एक और तस्वीर आपने देखी, यही है H2 यानी कि हाइड्रोजन पर दौड़ने वाली भारत की ये पहली ट्रेन। दूध, जीरा, सौंफ, धनिया, नकली क्या थाली तक कुछ भी पहुंच रहा है असली। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जींद पहुंच चुके हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर हरी झंडी दिखा दी है। भारत के पहले हाइड्रोजन सेल पर चलने वाले इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और भारत ने एक नया इतिहास आज रच दिया है। पूरी दुनिया में चंद उन देशों में भारत शामिल हो गया है जहां पर भारत ने खुद अपने ही इस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को तैयार किया जिसके जरिए ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन दौड़ेगी और इसकी स्पीड भी होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसकी एक जीती जागती मिसाल इस वक्त आप इस हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए देखिए। जैसा कि अभी रेल मंत्री ने बताया, इसकी जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो IP रजिस्ट्रेशन होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भारत के पास है। यानी कि पूरी की पूरी जो तकनीक है भारत ने खुद डेवलप की है। इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना कर दिया है। और आज का दिन भारतीय रेलवे के लिए कितना ऐतिहासिक है, आप इन लोगों के चेहरे की मुस्कान को देखकर और हर भारतीय इस वक्त गर्व कर रहा होगा, क्योंकि अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के साथ साथ अब भारत के पास भी ये हाइड्रोजन ट्रेन मौजूद है। भारत में भी ये ट्रेन दौड़ेगी जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
प्रदूषण इससे नहीं फैलेगा, इसका किराया बहुत कम है, आम जनता बहुत ही आसानी से और आरामदायक इसमें सफ़र कर पाएगी। और देखिए कहाँ पर ये ट्रेन चलने वाली है वो भी हम आपको ग्राफिकली लगातार बता ही रहे हैं, और कितनी लागत इसको बनाने में लगी है, और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भारत के पास है। अब बात आती किफायती की, तो भारत ने 136 करोड़ में इस ट्रेन को तैयार किया है, और चीन और अमेरिका जैसे देशों को करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ रही है इस तरह के टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो समझिए कि भारत की जो टेक्नोलॉजी कहां और किस स्तर पर आज के वक्त पहुंच चुकी है, और विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।